अस्सलाम वालेकुम। बीवी एक रिपोर्ट नहीं, एक जीता जागता इंसान है। खुदारा उसका ख्याल रखें, उसका एहसास करें कि वो भी एक जिंदा इंसान है। उसके भी जज्बात हैं, ख्वाहिशात हैं, एहसासात हैं। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि बीवी का काम ही क्या है, करती क्या है, और कुछ ही अरसे बाद शादी के कहते हैं कि अब तुम्हें वो बात नहीं रही, यानी वो खूबसूरती नहीं रही, वो अट्रैक्शन नहीं रही। तो इसकी वजह क्या है? कभी जानने की कोशिश की है आप लोगों ने? इसकी वजह ये है कि बीवी तमाम तर जिम्मेदारियां उस पर डाल दी जाती हैं। शादी करके उस औरत पर सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं कि अब तुमने इस घर को संभालना है, बच्चों को संभालना है, शौहर की भी ड्यूटीज़ देनी है, बच्चों की भी ड्यूटीज़ पूरी करनी है, घर तमाम तर संभालना है, मेहमानों को भी देखना है। यानी सुबह अगर वो ऑफिस भेज रही है हस्बैंड को, तो उसकी सारी चीज़ें रेडी हो, नाश्ता करवाना है। बच्चों को स्कूल भेज रही है तो स्कूल वाले बच्चों की सारी चीज़ें रेडी हों, यूनिफॉर्म, शूज़ वगैरह, नाश्ता, लंच, एवरीथिंग उन्हें भेजती है। फिर घर की सारी ड्यूटीज़ देती है, घर को संभालती है, सेट करती है, साफ करती है। फिर दोपहर के खाने के लिए उनकी पसंद की चीज़ें बनाती है। खाना बनाकर फिर वो आप लोगों का इंतज़ार करती है। जब आप घर आते हैं, घर आपको नीट क्लीन हर चीज़ परफेक्ट मिलती है, खाना रेडी होता है, फिर वो आप लोगों को खिलाती है। जब खाना खिलाती है तो कुछ लोग नापसंदीदगी का इजहार करते हैं कि आज क्या बनाया, ये तो हमारी पसंद का नहीं है। और शौहर हो, बच्चे हों, तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। फिर वो इसी उसमें थक जाती है। रात तक वो मशीन की तरह काम करती रहती है और दिल ही दिल में थकावट का शिकार भी होती है, और वो किसी से शिकवा भी नहीं कर सकती। किसी की चीज गुम हो तो उसने संभालनी है, किसी की चीज ना मिल रही हो तो वो उसने ही ढूंढ के देनी है। यानी तमाम तर जिम्मेदारियां उसी पर हैं कि सब लोगों को उसने देखना है, घर के तमाम अफराद को, जिसकी वजह से वो थक जाती है और खुद पे तवज्जो नहीं देती। अगर एक दिन भी बीवी को दे दिया जाए ना कि वो अपनी ज़ात पर तवज्जो दे, और एक शौहर की मुस्कुराहट और घर वालों की थोड़ी सी तवज्जो और इज्जत उसे मिल जाए, तो यकीन करें वो पहले से ज़्यादा जवान, खूबसूरत और अट्रैक्टिव हो जाए। वो तमाम तर जिम्मेदारियों के बोझ में दब जाती है जब, तो थक जाती है। और जब उसे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, उसकी कोई हौसला अफजाई नहीं करता, बल्कि उससे ये कहा जाता है कि करती क्या हो, ये क्या पकाया आज तुमने, तुम्हें खाना अच्छा बनाना नहीं आता, तुम किन कामों में लगी रहती हो, फलां चीज क्यों नहीं मिल रही, तुम किन ख्यालों में खोई रहती हो, घर पे तवज्जो क्यों नहीं है, तो वो औरत अपने आप अंदर ही अंदर खत्म होती जाती है। और फिर वो बैठ के सोचती है कि मैं किसके लिए कर रही हूँ सब। अपने आप पे वो तवज्जो देना छोड़ देती है। तो फिर उसे ये कहा जाता है कि अब तुम में वो बात नहीं है, तुम में वो अट्रैक्शन नहीं रही। तो इस पर वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसलिए कदर करनी चाहिए, एहसास करना चाहिए कि वो एक रिमोट कंट्रोल नहीं है, वो एक रिबोट नहीं है, जीता जागता इंसान है। उसके भी जज्बात हैं, एहसासात हैं, ख्वाहिशात हैं। उसकी भी इज्जत करनी चाहिए, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, मोहब्बत से पेश आना चाहिए और जिम्मेदारियों को तकसीम करना चाहिए, ताकि वो बीमार ना पड़ जाए, अंदर ही अंदर खुद को खत्म ना कर ले। वो भी आप लोगों का ही नुकसान होता है कि घर को संभालने वाली औरत अगर बीमार पड़ जाए, ज़हनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर, तो वो भी घर वालों का नुकसान है। इसलिए खुश रहें और खुश रखें सबको। और मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी, वो इसलिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं भी ज़रा बीमार हो गई थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ थोड़ी सी बेहतर हुई है तबीयत। इसलिए जिन लोगों ने मुझे याद किया उनका बहुत शुक्रिया, और अब इंशाल्लाह बनाऊंगी आप लोगों के लिए। आज का टॉपिक पसंद आया है तो एक दूसरे को शेयर करें, ताकि जो लोग केयर नहीं करते अपनी वाइफ की, माँ की, तो वो कदर करें, केयर करें
कि ये अल्लाह की नेमतें हैं, ये रिश्ते, सच्चे रिश्ते एक दूसरे से प्यार करें, एहसास करें इनका, और इनका ख्याल रखें, इन्हें ज़ाया होने से बचाएं, क्योंकि ये बहुत मुखलिस हैं और अल्लाह की नेमतें हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।